बृहत पराशर होरा शास्त्र में जो फीचर्स बताए गए हैं एरीज के, वो इस प्रकार है। ब्लड रेड इन कॉम्प्लेक्शन, यहां ये लाल रंग से एसोसिएट किया हुआ है। हैज अ प्रोमिनेंट और बिग फिजिक, जो संरचना है, जो डील डॉल है, वो प्रोमिनेंट है। यहां बिग का अर्थ टॉल से नहीं है। बिग बिग का अर्थ यहां पे है कि जो कि बहुत ही मतलब विशेष रूप से दिख रहा है। जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों की हाइट तो छोटी है, लेकिन उनकी बॉडी की जो शेप है, उनकी बॉडी की जो बिल्ट है, वो बहुत इंप्रेसिव होती है। तो वो मतलब है यहां पे प्रोमिनेंट का। क्वाड्रीपेड, चतुष्पद राशि है ये, 4 पांव वाली 4 पांव वाली राशि है। माउंटेन गोट या रैम, ये 4 पांव वाले जानवर ही तो हैं। तो ये क्वाड्रीपेड 4 पांव वाली राशियों को इंगित करती है, वो वाली राशि। 4 पाँव का क्या मतलब? हाँ, 4 पाँव का क्या मतलब होगा? जीव एसोसिएट हो रहा है ना उससे। ये राशि कैसे, मान लीजिए हम ये कहें कि कोई कैसा जंतु है, वो कौन सी राशि का होगा। अब क्या है कि यहां पे अगर चतुष्पद लिखा है तो 2 पांव वाला जीव इसमें नहीं आएगा। अब ये कहोगे ये आदमी ऐसा है तो क्या, नहीं, राशियां किसी न किसी नेचुरल सिंबल को सामने रख के बनाई गई, नाम दिया गया है। चतुष्पद का मतलब ये है कि यहां पर इस राशि में यदि कोई इवेंट होता है, अब ये जो चतुष्पद है आज की डेट में 4 व्हील के हिसाब से हो गया है। जिस चीज के भी 4 पांव है, टेबल भी हो सकती है। समझे आप? अगर मैं एरीज के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो 4 पांव वाली टेबल होगी, 3 पांव वाली टेबल नहीं होगी। समझे आप एग्जांपल को? तिपाई, तिपाई एरीज का फीचर नहीं है। 4 limbs, एरीज का फीचर नहीं है। हेक्सागन एरीज का फीचर नहीं है। हम कई डिजाइनर फर्नीचर आते हैं ना, 6 पांव वाले भी आते हैं, 5 पांव वाले भी आते हैं। टेबल्स बनी होती हैं ऐसे डिजाइनर। 3 पांव वाली तिपाहियां आती हैं, स्टूल्स आते हैं। 3 पांव वाला एरीज नहीं है। सर एरीज से कोई संबंध नहीं उसका। जहां 4 पांव होंगे, 4 limb, 4 limbs, 4 लिम्स आप कह सकते हैं। पेड एक्चुअली जो शब्द आता है वो पांव से आता है, पर 4 लिम्स है। हाँ, आदमी को अगर अगर हम वो जो इवोल्यूशन की थ्योरी बताते हैं उस हिसाब से कि जब हम बंदर से पैदा हुए हैं, तो अगर उस थ्योरी को देखें तो वो चारों को इस्तेमाल करते हैं। उस नाते हम भी क्वाड्रिपेड है। स्ट्रॉन्ग एट द नाइट, स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग नाइट। ये राशि रात को ज्यादा बलवान होती है। डिनोट्स करेज, ये तो मैंने बता ही दिया है। रिसाइड्स इन द ईस्ट, तो इस राशि का डायरेक्शन क्या है? ईस्ट डायरेक्शन है। एरीज का जो डायरेक्शन है वो ईस्ट है। प्रीडोमिनेट्स इन रजोगुण। गुण 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक तो एकदम संतों वाली बात हो गई। राजसी में क्या है कि पॉजिटिविटी के साथ थोड़ा सा एग्रेशन भी आ गया है। जैसे इसको एरीज को सेनापति की राशि भी कहा जाता है। सेनापति की राशि, सेनापति क्या होता है? और टीवी में अपने सेनापतियों को देखते हैं तो कैसे होते हैं? जनरल विपिन रावत पब्लिक के सामने कैसे दिखते थे, या दूसरे भी जितने जनरल आदमी आर्मी के दिखते हैं अब जो हैं, वो एकदम बढ़िया तरीके से
वेल ड्रेस्ड, वेल, मतलब पूरी उनकी जो यूनिफॉर्म है, उनका बोलने का जो ढंग है, सारा कुछ बहुत बढ़िया तरीके से होता है। लेकिन वॉर रूम में वो क्या है, इसी तरह प्यार से बातें कर रहे होंगे, तब वहां पे धूम धड़ाम बहुत चल रहा होता है। तो वो रजोगुण है। इट राइजेस विद इट्स बैक अ पृष्ठोदय राशि। पृष्ठोदय मतलब जो राशि बाद में अपना प्रभाव अधिक दिखाती है, देर से अपना प्रभाव अधिक दिखाएंगी। पृष्ठोदय फियरी, इसमें लड़ने की, आक्रोश की, आग वही उगलता है वो वाली बात रहती है। इसका स्वामी मंगल है। वेंडर्स इन दी हिल्स, पहाड़ों में विचरण करने वाला, तभी माउंटेन गोट को विवेक एक बार ये बताएंगे, ये पृष्ठयोदय राशि मीन्स? पृष्ठोदय, पृष्ठ पृष्ठ मतलब पीछे, पीछे। उदय बाद में उदय होने वाली। बाद में उदय होने का अर्थ ये होता है कि यहाँ पे जो इवेंट होंगे वो जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली इफेक्ट देंगे या इमीडिएटली वो इवेंट हो जाए। उसका प्रभाव कुछ समय बाद दिखेगा। जब दिखेगा तब बहुत फास्ट दिखेगा क्योंकि क्विक है। लेकिन क्या है, वहां पे असर धीरे से होगा। धीरे से क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा आपको, आगे मैं बताऊंगा तो वो रीजन भी आपको समझ में आ जाएगा। वेंडर्स इन दी हिल्स, तो मैंने आपको खुद ही एग्जांपल बताया कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा पे मैंने खुद देखा माउंटेन गोट को पेड़ पे चढ़े हुए और पत्ते खाते हुए। तो मैं तो एसोसिएट कर पाता हूँ सीधे सीधे कि हाँ ये हिल्स से कुछ ना कुछ मतलब है इसका। एंड इज रिलेटेड टू किंग्स, राजाओं से संबंधित है। इसीलिए एरीज में सन राजा का कारक है। सन एग्जॉल्टेड फील करता है, उच्च का होता है। अब आगे बढ़ते हैं।